फसाने आज़ाद के हीरो आज़ाद को बहुत सारे लोग इस नावल का हीरो नहीं मानते। उनका ख्याल है कि इस किरदार में हीरो बनने की सलाहियत मौजूद नहीं, क्योंकि ये तज़ादात का मजमुआ है। ये किरदार तज़ादात का मजमुआ क्यों है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस दौर के मुआशरे में और उस अहद में जाना पड़ेगा। दरअसल 1857 के साने गदर के बाद हिंद में 3 तरह के तबके सामने आए थे। उनमें से एक तबका ऐसा था जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद की रिवायात और अक़दार को सीने से लगाए रखा और वो जदीद तहजीब से नफ़रत करते रहे, जबकि दूसरा ऐसा तबका सामने आया जिन्होंने तमाम तर कदीम रिवायात को, अक़दार को पस पुश्त डालना मुनासिब समझा और उन्होंने जदीद रिवायात को, अक़दार को अपने दामन में समेटने की कोशिश की। इन 2 तबकों के अलावा एक तबका ऐसा भी सामने आया जिन्होंने एक तरफ तो जदीद रिवायात को अपने सीने से लगाए रखा, जबकि दूसरी तरफ वो अपनी पुरानी रिवायात को छोड़ने पर भी आमादा न हुए। दरअसल आज़ाद इस नावल में इस तीसरी तबके का तर्जुमान है, जबकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि आज़ाद के किरदार में हमें सरशार नज़र आते हैं। देखा जाए तो इस नावल में आज़ाद का जो हुलिया पेश किया गया है वो बहुत हद तक सरशार से मुमासिलत रखता है। यही नहीं बल्कि आज़ाद की शख्सियत में जो खूबियाँ बयान की गई हैं वो भी बहुत हद तक सरशार की शख्सियत में मौजूद थी। मसलन शेर नसर का दिलदादा होना, लखनवी तहजीब के ज़ेर असर गुफ्तगू में माहिर होना, इसी तरह रोशन ख्याली के बायस जहाँ एक तरफ पंडितों और मौलवियों के पैदा करदा तवहुमात से नफ़रत और बेज़हारी का इजहार करना, वहाँ दूसरी तरफ औरतों की तालीम की तरफ तवज्जो देना। इसी तरह उनकी शख्सियत में और भी बहुत सारी मुस्बत खूबियाँ मौजूद हैं जो हमें सरशार की शख्सियत में नज़र आती हैं। मगर इन तमाम तर खूबियों के बावजूद ये किरदार कुछ तज़ादात का शिकार भी है। जैसे ये बैक वक्त सौम सलात का पाबंद भी है, मगर शराब नोशी भी करता है। एक तरफ आज़ाद इश्क का दम भी भरता है, लेकिन इश्कबाजी उसका मशगला भी है, क्योंकि जब उसकी माशूक उसे तुर्की जंग के लिए भेजती है तो वहाँ वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इसी तरह अगर हम देखें तो झूठ, धोखाधड़ी और फरेब किसी भी मुस्बत किरदार या हीरो की खूबी नहीं हो सकती, लेकिन हमें आज़ाद के किरदार में ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। जैसा कि बताया गया कि ये तमाम तर तज़ादात उस वक्त मुआशरे में मौजूद थी और जिस तरह शख्सियत साजी में इंसान का नेचर और नर्चर दोनों कारफरमा रहता है, उसी वजह से आज़ाद की शख्सियत में हमें ये खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों नज़र आती हैं। मगर एक तवज्जो तलब बात यह है कि आज़ाद जब जंग से वापस आता है तो उसकी शख्सियत में बहुत मुस्बत तब्दीली और रुनमा होती है। बाज़ नाक़िदीन का ख्याल है कि इस तरह के किरदार में यकसर तब्दीली और रुनमा होना हज़म नहीं होती, ताहम अगर हम वाक़याती सतह पर देखें तो इसमें एक ज़मानी फ़ासला मौजूद है, क्योंकि आज़ाद जब जंग के सिलसिले में दूसरे मुल्क में जाता है तो वहाँ उसको एक तो मुख्तलिफ माहौल दस्तयाब होता है जिसकी वजह से उसकी शख्सियत में तब्दीली रुनमा होती है। दूसरी हुसन आरा ने उसकी शख्सियत के लिए कुछ शराइत रखी होती हैं जिस पर वो कारबंद रहता है। फसाने आज़ाद में अगर हम देखें तो जहाँ एक तरफ सरशार ने खोजी के ज़रिए उस अहद और उस मुआशरे की कुछ नापसंदीदा तस्वीरों को पेश करने की कोशिश की है, वहाँ पे आज़ाद जैसे किरदार की मदद से एक मुंतशिर और बिखरी हुई ज़िंदगी में नई तहजीब की तश्कील की उम्मीद भी दिखाई है। फसाने आज़ाद जो तकरीबन 4000 सफ़ात पर फैला हुआ है, शायद उसका पढ़ना मुमकिन ना हो, लेकिन डॉक्टर कमर रईस ने इसकी एक तलखीस तैयार करके पूरब अकादमी इस्लामाबाद से शाया करवाई है।